भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कब नहीं हुआ है। एलएसी पर बीते कई महीनों से जारी तनातनी को दूर करने के लिए फिलहाल भारत और चीन के बीच अगले दौर की बातचीत के असर नहीं दिख रहे हैं। इस घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा तनाव को कम करने के लिए अगले दौर की सैन्य वार्ता करेंगे। हालांकि हाल ही में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों के जल्द और पूरी तरह डिसएंगेजमेंट के लिए अगले दौर की सैन्य स्तर की बातचीत जल्दी होनी चाहिए। 18 दिसंबर को सीमा विवाद मामलों पर बने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की वर्चुअल बैठक में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास सभी फ्रिक्शन पॉइंट्स पर जल्द से जल्द सैनिकों के पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति जताई और कहा कि इसके लिए जल्द किसी शुरुआती तारीख पर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होनी चाहिए। हालांकि दोनों पक्ष ने सैन्य वार्ता के लिए अभी तक कोई तारीख प्रस्तावित नहीं की है। कर्नाटक के राज्य विधान परिषद के उपाध्यक्ष एसएल धर्मगोड़ा का शव चिक्कमगलुरु के कडूर के पास एक रेलवे ट्रैक पर पाया गया। उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हालांकि सुसाइड नोट में क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पूर्व पीएम और जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य विधान परिषद के सभापति और जेडीएस नेता एसएल धर्मगोड़ा की आत्महत्या की खबर जानकर चौंक गया हूँ। वह एक शांत और सभ्य आदमी थे। यह राज्य का नुकसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 29 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे। ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। प्रयागराज में एक अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ईडीएफसी के पूरे रूट के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। आधुनिक आंतरिक सज्जा, श्रम दक्षता संबंधी डिजाइन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि विज्ञान के साथ ओसीसी विश्व स्तर पर अपने प्रकार की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। मंगलवार से गुरुवार तक यानी नया साल आने तक उत्तर भारत में मैदानी इलाके शीतलहर से ठिठुरेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान न केवल अधिकतम तापमान गिरेगा बल्कि न्यूनतम तापमान भी 3 डिग्री तक गिरने की आशंका है। इसके साथ ही घना कोहरा भी परेशान कर सकता है। देश की राजधानी में सोमवार को अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दरअसल नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर एक बार फिर बर्फ लकदक हो गए हैं। बर्फबारी सैलानियों के लिए तोहफा लेकर आई है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी है। किसानों के करीब 1 महीने से जारी गतिरोध खत्म करने और अन्नदाताओं की शंकाएं दूर करने के लिए सरकार बुधवार को होने वाली बातचीत में एमएसपी पर नया फॉर्मूला पेश करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बात करने वाले तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोमवार को वार्ता की रणनीति तैयार की है। दरअसल सरकार किसानों के साथ होने वाली वार्ता को जाया होने नहीं देना चाहती। सरकार जानती है कि किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानूनी बनाने संबंधी मांग पर गतिरोध को जारी रखेंगे। ऐसे में किसान संगठनों की इस रणनीति के जवाब में सरकार एमएसपी को लेकर नया फॉर्मूला किसानों के सामने रखेगी। इसमें सरकार कहेगी कि वह एमएसपी व्यवस्था के तहत सरकारी खरीद को भविष्य में जारी रखने के लिए लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसे कानून का अंग नहीं बनाया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।